हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस शो के इस भाग में सभी का मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम अपनी सारी भावनाएं, हमारी सारी परेशानियां हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनकी सेक्स लाइफ में खास तौर पर कई सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन पर अफसोस इनमें से कोई भी खुलकर इस पे बात नहीं करता, क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपकी सारी सेक्स से जुड़ी सवालों पर, समस्याओं का समाधान करेंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। सेक्स हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग तरीके से बने हैं। इसीलिए इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती हैं, कई आपकी नापसंद होती है। लेकिन इसी तरह से हर बार अगर हम सेक्स पोजीशन के बारे में सोचें तो सेक्स पोजीशन में एक ही पोजीशन में सेक्स करना कई बार बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में भी ऐसे कई लेख या फिर कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें संभोग की क्रियाएं जो है वो काफ़ी अलग अलग हद से बताई गई है, और इनको इस क्रिया में उपयोग में लाए जाने वाली कई सारी सेक्स पोजीशंस के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप अपने स्वभाव और स्थिति को और साथी को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ रोमांचकारी, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सेक्स पोजीशंस के बारे में। और दर्शकों, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की काफ़ी अरसे से ये मांग हो रही थी। हमें कई बार फ़ोन्स द्वारा पत्र आते हैं, फ़ोन्स द्वारा मैसेजेस भी आते हैं। कई दर्शक हमें फ़ोन करके बोल रहे कि हमें सेक्स पोजीशन पे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब से चाहिए। तो चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेगमेंट जो है, ये शो जो है आपके लिए लिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हौदिनी सेक्स पोजीशन क्या है, उसके बारे में। सर, क्या है ये पोजीशन? डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक पोजीशन तो हो गए, 476 हमें कवर करना है। लेकिन उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसी के साथ ही इसे आजमाना है। ये पोजीशन स्पेशली ऐसी है जहाँ पे ऐसा समझेंगे कि जिसका फिटनेस होगा वही कर सकता है। यहाँ पे क्या पोज लेनी पड़ती है? यहाँ पे मेल एक्टिव है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। यहाँ पे फीमेल ऐसा समझो जैसे बच्चा बहुत बार बेड से नीचे आते वक्त अपने दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए, आधी बॉडी हैंगिंग है फीमेल की, आधी बॉडी बेड के ऊपर है। ये पोजीशन में यहाँ पे एक लेग राइट या लेफ्ट होगा, जो भी इजी है, उसे ज़मीन पे रखा जाता है। एक हाथ होल्डर रहता है ज़मीन पे, दूसरा हाथ ऊपर आ जाता है। यहाँ पे एग्जैक्टली मेल पार्टनर एक्टिव फॉर्म में बेड के एज के पास खड़ा रहता है, और यहाँ पे फीमेल टोटली एक हैंड के ऊपर हैंगिंग है, आधा बेड के ऊपर है, आधा बेड के नीचे है, एक पाँव बेड के ऊपर है और दूसरा पाँव कंधे के ऊपर जा रहा है। और वहाँ वो पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ पे थर्स्टिंग कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन ले रहा है। और ये करने से फीमेल को क्या फ़ायदा है?
मेल को क्या फायदा है, डेफिनेटली देखेंगे। और अच्छा, हॉर्डिनिस एक्सपोजिशन का कमजोरी और शीघ्र पतन पे कुछ असर होता है क्या? और Yes. दूसरी बात, इससे ऑर्गेजम मिलता है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, ऑर्गेजम का, कमजोरी, शीघ्र पतन का पोजीशन से क्या लेना देना है? वही मिशनरी पोजीशन अंधेरे में बैठ के आप कर रहे हो, कहाँ पे क्या जा रहा है कुछ आपको भी पता नहीं है, वही पोजीशन से फ्रिक्शन पॉइंट आपको सेम नहीं मिलता। यहाँ पे देखो, फीमेल टोटली औंधी, औंधी यानी वहाँ पे प्रोन, यानी उसका फेस जमीन के तरफ है। तो क्या हो गया, टोटल 90 डिग्री में बॉडी चेंज हो गई। यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैंडिंग में है तो वो फ्रिक्शन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। यहाँ पे देखो, फीमेल का एक पार्ट पूरा लेग कंधे के ऊपर जा रहा है और दूसरा लेग बेड के ऊपर पैरेलल है, तो दोनों के बीच में का एंगल एक क्रॉस हो गया। ये क्रॉसिंग होने से दोनों वल्वा जो है ट्विस्ट हो जाते हैं, और ट्विस्ट होने से थर्स्टिंग करते वक्त क्लैटरल स्टिमुलेशन है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोंगेशन है, यानी इजैकुलेशन जो है टाइमिंग बढ़ जाता है, और डेफिनेटली यहाँ पे इरेक्शन क्यों स्ट्रांग होता है। ऐसे क्रॉस पोजीशन में बलवा के प्रेशर जो है थर्स्टिंग के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा आता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे फीमेल को भी फ्रिक्शन हो रहा है, जी पॉइंट पे टाइमिंग भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे नई पोजीशन आने की वजह से उसको एक्साइटेशन होके इरेक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ये पोजीशन में। और अब फोन आ रहा है surely. हमारे पास लेते एक सर, एक दर्शक है प्रसन्न जी, Definitely. सांगली से है, लेते। उनका कॉल Yeah. लेते हैं। प्रसन्न जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। पुरुषों में वेरिकोसिल सर्जरी हुई हो तो कितने दिन बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, अगर सर्जरी हो, हाँ, और ये अवेयरनेस इतना बढ़ चुका है मेल के ऊपर, ये हर एक सर्जरी पोजीशन, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अभी सर्जरी हो गई, बस सो के रहने का, कुछ नहीं करने का। लेकिन यहाँ पे ये शो में, एक क्लिप में हम क्यों बोलना चाहते हैं, जब तक आपकी हलचल, मूवमेंट आप एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं करोगे, जो जॉइंट है जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे से रिकवरी फास्ट नहीं होती है। वेरिकोसिल क्या रहता है, अंडाशय में जो नस रहती है वो एक से ज़्यादा होकर ज़्यादा बढ़ के वहाँ पे इनफर्टिलिटी, पेन होना, वहाँ पे बच्चा होने में दिक्कत आना, ऐसी चीज़ें होती है। ये सर्जरी हम इंग्वाइनल रीजन से करते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे अंडरगारमेंट्स या पैंट का बकल आता है वहाँ पे कट रहता है। इमेजिन करो, ऐसी जगह पे जो जंक्शन है अपना हिप जॉइंट का, वहाँ पे समझो पेन हो रहा है, तो कैसे सेक्स कर पाओगे एज अर्ली एज पॉसिबल? 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ करना नहीं है। स्टार्टिंग में फीमेल एक्टिव पोजीशन में करना है। आप एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के ऊपर टेंशन आता है। तो 1 महीने के बाद हमारे सुखी जीवन की मंत्र के बुक में या हमारे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स है, उसमें भी गाइडलाइन है, वो देख के वो धीरे धीरे पोजीशन बदलना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और इस सेक्स पोजीशन से, Yeah. हॉर्डिनिस सेक्स पोजीशन Yeah. से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? देखो, मैंने कितना डिफिकल्ट पोजीशन बताया। क्या हो सकता होगा, यानी जब ये योगा करते हो, ये पोजीशन जो सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी ऊपर जाती है और एक पाँव एक तरफ जाता है, ये पोजीशन आने के लिए टोटली फीमेल का एक हैंड के ऊपर पूरा वजन है, तो रिस्ट जॉइंट है, आर्म है, फोरआर्म है, शोल्डर है, पेक्टोरल है, ये स्ट्रांग है। कोर मसल, यानी एक पाँव बेड के ऊपर है और दूसरा पाँव हवा में उठाना है, हैमस्ट्रिंग मसल आ गया, यानी इसमें क्रैम्प नहीं आना। बहुत बार बीच में क्रैम्प आ गया है ना, वहाँ पे एक्ट छूट जाता है, पोजीशन छूट जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ओवरऑल बॉडी फिटनेस, और मेल को तो उसे हैंगिंग, यानी आधी बॉडी हवा में, तो एक हाथ से ही वो उसे उठा सके, इतनी ताकत हाथ में चाहिए। नहीं तो यहाँ पे ये हो गए 100 के और ये हो गए 50 के, तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल मेल में भी पूरी बॉडी फिट चाहिए, कोर मसल्स है, शोल्डर है, हैंड मसल्स है, नेक मसल्स है, ये स्ट्रांग होते रहते हैं, यानी एक्सरसाइज भी हो रही है और सेक्सरसाइज भी हो रही है, और ये सबसे बड़ा फायदा होता है ये सेक्स पोजीशन का। डॉक्टर साहब, और एक नई सेक्स पोजीशन है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, वो ये है द क्रेजी मंकी सेक्स पोजीशन। ये मैंने कहीं पढ़ा था, काफी अजीबोगरीब नाम है, तो इसके बारे में बताइए। श्योरली, और लोग बहुत उत्सुक रहते हैं ऐसा सुनने में। जी, मंकी बोलने के बाद में ध्यान बात है क्या होगा। चलो, ये जस्ट उसका मिसनोमर है, यानी आप देखते होंगे हम जब कोई घाट में से या कहाँ से जाते तो मंकी कैसे बैठते हैं, ऐसी बॉर्डर रहती है अपनी पूल की, ऐसा लगता है वो गिर जाएगा उधर। तो इसका मतलब इतना फिटनेस चाहिए। यहाँ पे आपको भी ऐसे ही बैठना है, सोफे के एज के ऊपर दोनों पाँव रख के बैठना है, जिससे आप आगे नहीं गिरना चाहिए। और फीमेल पार्टनर यहाँ पे
सोफे के ऊपर सो रही है और उसका बटक पार्ट अपने हैंडल के पास है, अपने सोफे के तरफ, और दोनों पाँव ऊपर करके दोनों लेग अपने कंधे के ऊपर है, और इसमें टोटल अपोजिट फेसिंग है, यानी उसके एज के ऊपर मेल पार्टनर मंकी जैसा बैठा है और यहाँ पे फीमेल पार्टनर टोटल सो के बेड के कॉर्नर के पास यानी सोफे के पास है, और वो पोजीशन में उन्हें थ्रस्टिंग करना है जिसे बैलेंसिंग आता हो, जिसकी अच्छी एक्सरसाइज है और जो नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं तो अपने पार्टनर के ऊपर ऐसे लोगों ने इसे करना है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पोज है एंजॉयमेंट के लिए, ऑर्गेज्म के लिए। डॉक्टर साहब एक फोन आ रहा है, जयंती जी है सांता क्रूज से, उनका कॉल लेते हैं। जयंती जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलो। सर लेबियोप्लास्टी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकती है, बताइए। वेरी नाइस। प्लास्टिक सर्जरी, लेबियोप्लास्टी एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है, कुछ फीमेल्स में इनर वजाना या इनर लिप जो है वो बाहर आते हैं, और वो बाहर आने की वजह से काफ़ी फीमेल्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर एक तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत बार पार्टनर डाउट लेता है ऐसा क्या है यहाँ पे, और तीसरा निकर को कांस्टेंट फ्रिक्शन करके वहाँ पे पेन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे केस में हम उसे कट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके, इसे कहते हैं लेबियोप्लास्टी। और ये करने के बाद कब एक्ट करना चाहिए, कैसे पोजीशन बदलनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यही फ्रिक्शन वाला पार्ट है। 3 हफ्ते या 1 महीना वहाँ पे कुछ नहीं करना है। अच्छा हीलिंग होने के बाद मिशनरी से स्टार्ट करो, क्योंकि लेग वाइड रहने की वजह से वहाँ पे ओरिफिस यूनिट्राइटिस थोड़ा फ्री रहता है और वहाँ पे अननेसेसरी थ्रस्टिंग का प्रेशर ज़्यादा नहीं आता है, और अच्छा हीलिंग होने के बाद वो अदर और पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन नहीं लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है, कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे तो देखो थाई मसल का ही काम है जो सिटअप्स करेगा, यानी यहाँ पे बैठे तो आपको उठने नहीं आता, उड़ गए तो बैठने नहीं आता। ऐसे लोगों ने तो इसको करना ही करना नहीं है, जिसके हैमस्ट्रिंग मसल्स है, थाई मसल्स है, काफ मसल्स है। और फीमेल भी देखो, फीमेल इनएक्टिव लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, पूरा हिप जॉइंट फोल्ड करके खुद के ही लेग खुद के गले तक लेके जाना है। तो यहाँ पे पूरे हैमस्ट्रिंग, कोर मसल, बॉडी मसल ये सब स्ट्रांग होते हैं और कैलोरीज भी अच्छी तरह से बर्न होते हैं। डॉक्टर साहब, तो अब तो ये कहना चाहिए कि द क्रेजी मंकी सेक्स पोजीशन और फिटनेस चाहिए। सवाल ही नहीं, वो होगा तो ही करो, नहीं तो कैसे गिर जाओगी उसका पता नहीं है जी। यहाँ पे फिटनेस क्यों चाहिए? जिसको डेली एक्सरसाइज करने की आदत हो, जो अपनी का बैलेंस इतना होल्डिंग चाहिए, इवन हम बोलते हैं ना बहुत बार शीर्षासन, यानी उल्टा होके भी जो खड़ा रहेगा, ऐसे बैलेंसिंग वालों ने जिसके प्रॉक्सिमल और रेयर मसल बहुत स्ट्रांग है, और स्पेशली फीमेल जो लचीलापन है और फ्लेक्सिबल है, उसी ने ही इसे ट्राई करना है। और अपने क्लिप में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो देख के साइंटिफिकली इसे क्यों करना है कि ऐसा क्रेजीनेस कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर की सम्मति, उसकी सम्मति है क्या, उसकी एंजॉयमेंट है क्या, या आपको ही कुछ तो भी मंकी जैसा करना है तो आप नहीं कर सकते, तो परमिशन लेके डेफिनेटली करो, खुद भी अपना ये लाइफ एंजॉय करो, दूसरों को भी एंजॉय करने दो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलो। जी जी, तो ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी, उम्दा और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह मशवरा करना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लें। उनके सारे सेंटर्स के ये नंबर है हमने दिए हैं। सर के सारे सेंटर्स आपको एक बार फिर मैं बता दूं, अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में मिलेगा, तथा नवी मुंबई में नेरुल में भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, तथा खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय दहीफले जी से आप मिल सकते हैं। इसके लिए हमने नंबर जो है इस सेंटर का दिया है, तथा थाने में है, कल्याण में है, पूना, नासिक तथा संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब हैं, हैदराबाद में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी समस्या, सेक्स से जुड़ी लैंगिक समस्याएं लेके आते हैं, और डॉक्टर विजय दहीफले सही डायग्नोस्टिक्स के बाद और सही जांच पड़ताल के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद उनकी ये समस्या जो है वो सुलझाते हैं। उनको अगर कोई ट्रीटमेंट सेक्स
सेक्सुअल ट्रीटमेंट चाहिए, सेक्स की ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। डॉक्टर साहब की टीम जो है इन सारे सेंटर्स में वो काफ़ी निपुण जिसे कहते हैं काफ़ी एक्सपर्टाइज टीम है, तो इस टीम से भी आप मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, तो इसे क्लिक करने के बाद आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट बहुत ही आसानी से पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सभी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। Definitely. गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, शुभ रात्रि।